नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के द्वारा लिखे गए लेख पर बातचीत करूंगा। यह लेख मदन बी लोकुर के द्वारा लिखा गया है और यह आज यानी कि 27 सितंबर 2021 के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है और इस लेख का शीर्षक है दीज इन्वेस्टिगेशंस आर अ फेस विदाउट अ हार्ट। मदन बी लोकुर ने अपने इस लेख में इनकम टैक्स के अधिकारियों के व्यवहार को रेखांकित किया है और यह बताया है कि कैसे उनके द्वारा किए जाने वाले तथाकथित सर्वे लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मदन बी लोकुर ने इस संदर्भ में न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर किए गए तथाकथित सर्वे की घटना का उल्लेख किया है। आप सब इस बात से परिचित होंगे कि आजकल उन लोगों पर बहुत ज्यादा इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है जिनसे सरकार को थोड़ा बहुत भी खतरा नजर आता है, खासतौर पर कोई ऐसा मीडिया संस्थान हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे कि सरकार थोड़ी बहुत डरी सहमी महसूस करती हो, या फिर वो व्यक्ति या वो संस्थान सरकार के खिलाफ ज्यादा बोल रहा हो, या फिर वो सरकार का विरोधी हो, तो उसके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों के पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती है। मदन बी लोकुर इस पूरी परिघटना के इन पहलुओं पर बहुत विस्तार से नहीं जाते हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरीके के प्रावधान कानून में हैं, उन प्रावधानों का इस्तेमाल करते वक्त जो अधिकारी हैं वो मनमानापन कर रहे हैं और यह सरकार की जो एक व्यापक नीति है उस पर भी टिप्पणी है, क्योंकि इससे सरकार की जो पूरी मनोवृत्ति है वो भी सामने आती है कि वह अधिकारियों को यह खुली छूट दे देती है कि वे जिस तरीके से भी चाहें इन कानूनों का उपयोग करें, और क्योंकि सरकार के कहने पर ही वो ऐसा कर रहे होते हैं तो सरकार के द्वारा इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। और इन सब का नतीजा यह निकलता है कि जो आम नागरिक हैं, यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं, उनकी भी नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन होता है। अब अगर हम मदन बी लोकुर के द्वारा उठाए गए दो केस स्टडीज की बात करें, दो केस स्टडीज से मतलब है कि दो मीडिया संस्थानों पर हमला, एक तरीके से दो न्यूज वेबसाइट हम इन्हें कह सकते हैं, बहुत बड़े मीडिया संस्थान तो ये नहीं है, एक न्यूज क्लिक और दूसरा न्यूज लॉन्ड्री। ये दोनों ही ऐसे कार्यक्रम या ऐसे लेख प्रकाशित करते रहते हैं जिससे कि सरकार को थोड़ी बहुत तकलीफ होने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके कार्यक्रमों या इनके लेखों में सरकार की तीखी आलोचना होती है। और इसी का नतीजा हुआ कि 10 सितंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इन संस्थानों में पहुंच गए और इनके ऑफिस में, इन वेबसाइट्स के ऑफिस में, और यह कहा गया बाद में कि असल में ये अधिकारी वहां पर सर्वे करने के लिए गए थे। तो 10 सितंबर की जो पूरी घटना हुई और जिसे सर्वे का नाम दिया गया, उसका जिक्र इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें है। उसके सेक्शन 133A में यह कहा गया है कि जब कोई संस्थान खुला हुआ हो, जब काम का एक समय हो, उस अवधि में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी जा सकते हैं और वो उस संस्थान के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं, और अगर उन्हें उसमें कोई चीज गड़बड़ लगती है तो वो उस पर एक तरीके से निशान भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो तो उस तरह के अकाउंट्स पर कुछ समय के लिए वो रोक लगा सकते हैं उसके उपयोग पर उसके लिए उन्हें स्पष्ट कारण देना होगा, ऐसा उड़ीसा के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसके अलावा इस पूरे 133A में ही जो इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है उसी में यह कहा गया है कि इस तरह के सर्वे में कभी भी कोई अधिकारी वहां से, जहां वो ये सर्वे करने जा रहा है, वहां से किसी सामान को या किसी कैश को लेकर नहीं आ सकता है। और ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से एक दूसरी प्रक्रिया होगी, उसे दूसरा नाम देना होगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वे करने जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मदन बी लोकुर ये कहते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री और जो न्यूज क्लिक है उसके ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में इस तरह के जो प्रावधान हैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। अब यहाँ क्या होता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच जाते हैं इन दोनों वेबसाइट्स के ऑफिस में, और वहां पर वो तकरीबन 12 बजे के आसपास अपने सर्वे के काम को शुरू करते हैं और यह सर्वे रात में 12 बजे तक चलता है। और जब यह सर्वे खत्म होता है तो वो ऐसा समय नहीं था जहां पर वो
एक कार्यालय के काम की अवधि मानी जाए। तो इस लिहाज से जो एक बुनियादी प्रावधान है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 133A का, उसका उल्लंघन किया जाता है, यानी कि यह पूरी अवधि काफी लंबी खिंच जाती है। दूसरे स्तर पर यह होता है कि यहाँ इन दोनों ही न्यूज वेबसाइट्स में जो अधिकारी होते हैं उन्हें अपने वकील से संपर्क करने से रोक दिया जाता है, और यह एक तरीके से ऐसा बुनियादी अधिकार है जिसे अपराधी को भी दिया जाता है। तो मदन बी लोकुर कहते हैं कि आखिर सरकारी अधिकारियों में इस तरह की प्रवृत्ति कैसे आ गई कि वे नागरिकों और विशेष रूप से जो पत्रकार हैं, जो ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, उनके इस बुनियादी अधिकार पर ही रोक लगा दी। लेकिन इस तरीके के सर्वे में ऐसा हुआ। दूसरे स्तर पर इस जो दोनों संस्थान थे वहां पर कई लोगों से उनके फोन ले लिए गए। फोन लेने के बाद एक तरीके से उनसे यह कहा गया कि वो पर्सनल डेटा को इसमें से हटा दें। ये दोनों ही बातें मदन बी लोकुर के हिसाब से जो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता होती है उसका उल्लंघन है, और कहीं से भी जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A है उसमें इसका जिक्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी का या कोई सरकारी अधिकारी किसी का फोन लेता है और वो उस फोन को अगर जब्त करता है तो उसे वारंट लेकर आना पड़ेगा, और कभी भी वो ये नहीं कह सकता है कि लोग अपने पर्सनल डेटा को उसमें से हटा दें। उसके लिए अगर ऐसा कोई कहता है तो वो एक तरीके से उस व्यक्ति की जो बुनियादी आजादी है उसमें दखलंदाजी कर रहा है। और खास तौर पे एक पत्रकार जो होता है उसके पास कई ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसके आधार पर वो स्टोरी करता है, और वो उसके लैपटॉप में या उसके फोन में होती है। तो अगर कोई इस तरीके से अधिकारी ऐसा कह रहा है तो वो सीधे तौर पर गलत बात कह रहा है। इसके अलावा यह भी किया गया कि जितने सारे कर्मचारी थे इन दोनों न्यूज वेबसाइट्स के ऑफिस में, उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने से भी रोक दिया गया तकरीबन 12 घंटों तक। यह भी एक तरीके से मनमानापन था और इन कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन था, ऐसा मदन बी लोकुर मानते हैं। और एक तरीके से इसने अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान कर दी कि वो एक निश्चित अवधि तक, यानी कि तकरीबन 12 घंटे तक, इन सभी लोगों के जो कि भारत के नागरिक हैं उनके बोलने के, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के बुनियादी अधिकारों पर रोक लगा दें। और ऐसा उन्होंने किसी वारंट के बगैर किया, ऐसा उन्होंने कानूनी प्रावधानों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए किया, क्योंकि सर्वे में इस तरह की चीजें वो नहीं कर सकते थे। मदन बी लोकुर यह भी कहते हैं कि अगर इस पूरी अवधि में किसी भी कर्मचारी के परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाती तो वो अपने परिवार से के लोगों से कैसे संपर्क करता, या उसके परिवार के लोग उस कर्मचारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो ये कानून से परे जाकर जो काम करने की प्रवृत्ति है वह सरकारी अधिकारियों में बढ़ी है, और ये जो इनकम टैक्स विभाग के जो कर्मचारियों ने न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिस में किया वो इसको साफ तौर पर दिखाता है। मदन बी लोकुर ये बुनियादी प्रश्न उठाते हैं कि क्या इस तरीके से नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करके, कानून का दुरुपयोग करके ये अधिकारी पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, और क्या उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन पर ये कार्रवाई नहीं होती है तो वो एक तरीके से उन्हें प्रोत्साहन देने की तरह ही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चूंकि खुद वो सरकार के कहने पर ही इस तरह के काम कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह की सुरक्षा जरूर प्राप्त है। मदन बी लोकुर इस बात पर जोर देते हैं कि शायद पत्रकार, चूंकि उन्हें भी अपना परिवार चलाना होता है, तो वो इस तरीके के मसलों को लेकर बहुत आगे नहीं जाएंगे। बहुत सारे नागरिक ऐसे होते हैं जो जिन्हें इन पहलुओं की ज्यादा समझ नहीं होती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी आता है तो वो सबसे पहले डर सहम जाते हैं और उसके अपने अधिकारों को की दावेदारी करते हुए उसके खिलाफ कोई बात नहीं कहते हैं। तो ये जो एक पूरी प्रवृत्ति है वो एक तरीके से नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरे के रूप में है, और यह दिखाती है कि किस तरीके से लोगों की बुनियादी आजादी, यानी कि बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी आराम से ही कुछ समय के लिए निलंबित कर दी जा सकती है। तो मदन बी लोकुर का यह लेख हमें इस बारे में जानकारी देता है, और हर एक नागरिक को इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि जो भी सरकारी अधिकारी किसी कानून का सहारे लेकर कोई काम कर रहा है तो उस कानून की सीमा क्या है, वो उस कानून के तहत किस तरीके के काम कर सकता है। इनकम टैक्स का ऑफिसर होने या ईडी का ऑफिसर होने
या फिर किसी थाने का इंचार्ज होने से किसी को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करें। इस लिहाज से मदन बी लोकुर का लेख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुद्दे की गहराई में जाकर हमारे सामने कुछ बुनियादी तथ्यों को रखता है। हालांकि मदन बी लोकुर और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या जो कई पूर्व न्यायाधीश हैं, उनसे भी बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर जो न्यायपालिका है वो क्यों सरकार के पक्ष में ज्यादा खड़ी नजर आती है। आखिर न्यायपालिका उन लोगों के साथ कम खड़ी नजर क्यों आती है जिनके अधिकारों का लगातार दमन हो रहा है। और अन्य कई संरचनात्मक बातें तो इससे जुड़ी हुई हैं ही, यानी कि न्यायपालिका में अगर कोई मुकदमा जाता है तो वो लंबे समय तक लंबित रहता है। और अगर इस मामले में कोई आम नागरिक सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहे तो क्या न्यायपालिका में के ईमानदार होने, न्यायाधीशों के सजग होने के बावजूद वह तुरंत राहत पा सकता है, या अगर वो न्यायालय में जाता है तो वो अपने आप को वर्षों के लिए न्यायालय की चारदीवारी से घेर लेता है, जहां उसे हर कुछ समय के बाद जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो ये जो एक पूरी स्थिति है उसे भी गंभीरता से समझने की जरूरत है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि मदन बी लोकुर का यह लेख हमें मौजूदा समय में जो एक इनकम टैक्स अधिकारी या ईडी के अधिकारी जो हैं, उनकी जो काम करने की शैली है उन पर एक गहरा सवालिया निशान लगाने का आधार देता है। और यह इस बात को साफ तौर पर हमारे सामने रखता है कि कैसे कानून के भीतर के जो प्रावधान हैं वो नागरिकों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो इनका दुरुपयोग करते हैं। और अक्सर यह भी होता है कि जो आम नागरिक हैं, क्योंकि वो ज्यादा सजग नहीं है, ज्यादा सचेत नहीं है, वो इस तरह की प्रवृत्तियों को खारिज नहीं कर पाते हैं, उन पर सवालिया निशान नहीं लगा पाते हैं। परख के आज के इस अंक में मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।